अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक मरतबा फिर आपके साथ पिवट टेबल बनाना डिस्कस करूंगा एक्सेल में। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने आपके साथ बिल्कुल स्टार्ट से पिवट टेबल बनाना डिस्कस किया था। आज उसको भी मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूंगा और मज़ीद दो तीन ऑप्शन इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उसके अलावा नेम्स हैं। ये नेम ऑफ एम्प्लॉय कर लें आप इसको, नेम ऑफ एम्प्लॉय, उनकी एज है, उसका सिटी है, किस सिटी से वो ताल्लुक़ रखता है, डिपार्टमेंट कौन सा है और एनुअल सैलरी क्या है। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पिवट टेबल बनाने के लिए आपको दो चीज़ें ज़रूरी हैं आपकी टेबल या रिपोर्ट के अंदर, कि आपकी जो टेबल है उसकी जो कॉलम हेडिंग्स हैं वो सब की सब आपके पास लिखी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ नहीं, यानी कि ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। और आपके कोई भी सेल्स जो हैं, दो या तीन या ज़्यादा, वो मर्ज नहीं हुए होने चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे एज का जो ये है कॉलम की हेडिंग है, ये डिलीट में कर देता हूँ और मैं यहाँ पे पूरा टेबल सेलेक्ट करता हूँ और मैं इंसर्ट में जाता हूँ और पिवट टेबल, और यहाँ से पिवट टेबल, और मैं ओके करता हूँ। तो ये देखें, ये यहाँ पे एरर दे देता है कि द पिवट टेबल फील्ड नेम इज़ नॉट वैलिड। टू क्रिएट अ पिवट टेबल रिपोर्ट यू मस्ट यूज़ डेटा दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एज अ लिस्ट विद लेबल्ड कॉलम्स। यानी कि लेबलिंग इसमें अभी मिसिंग है, पूरी तरह लेबल्ड नहीं है हमारा ये। मैं इसको ओके करता हूँ और एस्केप करता हूँ, और यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करके तो मैं एज की ये नेम ले आता हूँ। और अब मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करता हूँ और पिवट टेबल और ओके। तो ये हमारे पास एक पिवट टेबल बन गया। तो जिसका मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हम इसका एक ऑप्शन एक ऑन करेंगे। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ पे हमें इस डायलॉग बॉक्स में हमें एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले का। डिस्प्ले में हम जाएंगे, यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, क्लासिक पिवट टेबल लेआउट एनेबल्स ट्रैकिंग ऑफ फील्ड्स इन द ग्रिड। ये भी अनचेक्ड है, तो हम इसको चेक कर लेंगे और ओके कर लेंगे। तो जो हमारे पास ये फील्ड्स हैं ये थोड़ी एक्सपेंड होकर आ गई। तो ये जो बॉक्स है, ये ड्रॉ वैल्यू फील्ड्स वाला, ये सबसे ज़्यादा इसका साइज हमें इसलिए नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हम जितने भी नंबर्स मैथमेटिक्स है वो हम यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो हम यहाँ पर डालते हैं। इवन अगर हम कोई टेक्स्ट की फील्ड भी है, हमारे पास टेक्स्ट के सेल भी हैं, वो भी अगर हम यहाँ पर शो करेंगे, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो भी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डिपार्टमेंट रोज़ में, ठीक हो गया। और ये हमारे पास सारे डिपार्टमेंट आ गए, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू सेल्स। और यहाँ मैं डाल देता हूँ एम्प्लॉयज़ की एनुअल सैलरी। तो ये देखें एडमिनिस्ट्रेशन, इसको थोड़ा सा हम व्यू बढ़ा लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की डिपार्टमेंट की एनुअल सैलरी है 24,60,000, यानी कि 2.46 मिलियन। ऑडिट की 8.3 मिलियन, डिस्ट्रीब्यूशन की है 6 मिलियन है। इसी तरह सॉरी, सबसे ज़्यादा 30 मिलियन जो है वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स की है, और टोटल जो है वो 65 मिलियन आ रही है। अब हम इसको देखना चाहते हैं कि ये परसेंटेज जो है हर डिपार्टमेंट की जो कंट्रीब्यूशन है इन टोटल सैलरी, यानी कि जो उसका परसेंटेज है वो कितनी है। तो मैं क्या करूँगा, एनुअल सैलरी को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप दोबारा यहाँ पे कर दूंगा। तो ये देखें, ये मेरे पास दोबारा से वही नंबर्स रिपीट हो गए। इसको मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे, और शो वैल्यू एज का एक ऑप्शन मेरे पास आएगा, और यहाँ पे आ रहा है एक ऑप्शन परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। तो ये देखें, अब ये एज परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरी आ गया कि एडमिन डिपार्टमेंट की जो एनुअल सैलरी है वो टोटल सैलरी का, यानी कि जो 2.46 मिलियन है वो 65 मिलियन का 3.77%। इसी तरह ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वो तकरीबन 12% सैलरी है तो टोटल की। सबसे जो ज़्यादा सैलरी है वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स की। अब अगर हम इसको फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। किसी एक सैलरी पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे सॉर्ट के ऑप्शन में और
लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर हम कर लेते हैं तो देखें फाइनेंस अकाउंट्स की सबसे ज़्यादा सैलरी है 30 मिलियन, और ऑब्वियसली उसकी परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरी भी सबसे ज़्यादा ही है 46.13%। तो इस तरह से हम जो है ये इसको सैलरी को नंबर और परसेंटेज हम देख सकते हैं। और अगर हमने इसको ख़त्म करना हो, हम ये चाहते हैं कि हम ये नहीं देखना चाहते, तो हम इसको यहाँ से इसको ख़त्म कर सकते हैं, या हम क्या कहते हैं यहाँ से भी इसको क्लिक करके इस यहाँ पे इसको क्लिक करके हम रिमूव फील्ड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ वहाँ पर सैलरी शो हो जाएगी, यानी कि एनुअल सैलरी इन वैल्यू। उसके बाद मैं ये ख़त्म करता हूँ अब तीनों दो जो भी फील्ड मैंने सेलेक्ट की थी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं सैलरी को जो है मैं यहाँ पे रो फील्ड में ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब आप ये देखें कि ये आपके पास सैलरी जो है इंडिविजुअल आ रही है, ये कुछ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रही। इसको हम क्या करते हैं, हम इसको एक राइट क्लिक करते हैं किसी एक सैलरी पे, फर्स्ट पे हम राइट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है ग्रुप का। ये एक बॉक्स हमारे पास ऑप्शन है खुल गया ग्रुपिंग का। इसमें स्टार्टिंग एट 282,000 ये है मिनिमम एनुअल सैलरी है किसी एम्प्लॉय की हमारे पास, और मैक्सिमम सैलरी जो है वो 7.2 मिलियन यानी कि 72 लाख है, और इसका जो इंटरवल है वो 1 मिलियन का है। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग एड को मैं चेंज कर दूंगा, 1 कर दूंगा मैं और ओके कर दूंगा। तो ये देखें हमारे पास स्लैब्स बन गए, स्लैब्स या ब्रैकेट्स बन गई सैलरी की 1 से 1 मिलियन तक, 1 मिलियन से ऊपर और 2 मिलियन तक, 2 मिलियन से ऊपर 3 और 3 मिलियन तक, 3 मिलियन से ऊपर और 4 मिलियन तक, और इसी तरह अप टू 8 मिलियन। उसके बाद मुझे देखना है कि कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो किस सैलरी ब्रैकेट में फॉल करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू फील्ड्स हैं यहाँ पे नंबर ही शो होंगे। अब मैं यहाँ पे नेम्स है, नेम तो दायरे टेक्स्ट है, वो भी मैं यहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप करूँगा तो वो काउंट ही बताएगा मुझे। तो ये देखें कि वो बता रहा है कि 29 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं हमारे पास जिनकी सैलरी अप टू 1 मिलियन है एनुअल सैलरी। 5 एम्प्लॉयज़ ईच ऐसे हैं जो अप 1 मिलियन से ऊपर अप टू 2 मिलियन तक सैलरी ब्रैकेट में फॉल करते हैं, या 2 मिलियन से ऊपर और अप टू 3 मिलियन में फॉल करते हैं। इसी तरह 2 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो 3 मिलियन से ऊपर और 4 मिलियन तक एनुअल सैलरी में, और 2 ही ऐसे हैं जो 4 मिलियन से ऊपर और 5 मिलियन तक सैलरी में फॉल करते हैं। इसी तरह एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसकी 5 मिलियन से ऊपर है और अप टू 6 मिलियन सैलरी है एनुअल सैलरी, और एक ऐसा है जिसकी 7 मिलियन से ऊपर है और अप टू 8 मिलियन। उसके बाद अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मैं एज ब्रैकेट्स इनको देखना चाहता हूँ कि कौन सी एज ग्रुप के एज के कितने लोग जो हैं वो किस एज के कितने लोग इन सैलरी ब्रैकेट्स में फॉल कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। तो ये देखें कि ये मुझे एक मिनट, ये देखें ये इंडिविजुअल अब बता रहा है 24 एज किसी की, 26 की, वो किसी। तो इसको भी हम एज को भी हम जिस तरह हमने सैलरी को ग्रुप किया, हम एज को भी ग्रुप कर सकते हैं, तो वो हमें ज़्यादा देखना आसान हो जाएगा। इसी तरह हम जाएंगे किसी एक पहली ही जो एज है किसी की, उसको हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, ग्रुप करेंगे, और यहाँ पे हम नहीं कुछ चेंज करेंगे, स्टार्टिंग है 24 ही रहने देंगे। जैसे सैलरी में हमने 1 कर दिया था मिनिमम सैलरी को, यहाँ हम कुछ नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पे मिनिमम एज जो है किसी एम्प्लॉय की 24 साल है, और लास्ट जो मैक्सिमम एज है किसी एम्प्लॉय की वो 68 ईयर्स है, और इंटरवल जो है यानी कि ब्रैकेट जो है एज की वो 10 साल की है, तो हम उसको ओके कर देंगे। तो ये देखें अब पिवट टेबल से हमें ये पता चला कि 24 से 33 साल के 10 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी अप टू 1 मिलियन है। 34 साल से 43 साल यानी 43 ईयर तक ऐसे हैं 14 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी 1 मिलियन तक है। 44 से 53 ईयर्स तक की एज के 5 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो अप टू 1 मिलियन एनुअल सैलरी ले रहे हैं। ये टोटल 29 एम्प्लॉयज़ हो गए। पहले हम वैसे देख रहे थे 29 एम्प्लॉयज़, अब उसको हमने एज में ब्रेक डाउन करके देख लिया, एज ब्रैकेट के
29 में से कितने कितने एम्प्लॉयज़ किस किस एज में फॉल करते हैं। इसी तरह 5 एम्प्लॉयज़ ये आ गए। अब एक आखिरी इस वीडियो का आखिरी हम एक ऑप्शन एक देख लेते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे बहुत सारे जो फील्ड्स हैं, जो सेल्स हैं, वो ब्लैंक आ रहे हैं क्योंकि उनमें कोई डेटा नहीं है। अब अगर हम इनको अपनी सिलेक्शन को बेहतर करने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि जो ब्लैंक है वो ब्लैंक हमें नज़र ना आए, वहाँ पे ज़ीरो आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो हम लिखेंगे तो शायद वो नहीं आएगा क्योंकि कैन नॉट चेंज इज पार्ट ऑफ पिवट टेबल रिपोर्ट। ऐसे आप इसमें पंच करके ज़ीरो नहीं लिख सकते। हम क्या करें, इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पिवट टेबल ऑप्शंस में आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं लेआउट एंड फॉर्मेट में, ये ऑलरेडी यही सेलेक्टेड है। यहाँ पे एक ऑप्शन है चेक हुआ हुआ है ये बॉक्स फॉर एम्प्टी सेल्स शो, और शो के लिए हम यहाँ पे ज़ीरो डाल देते हैं, यानी कि जो एम्प्टी सेल्स हों उनको वो उस सेल में वो ज़ीरो शो कर दे, तो और हम इसको सिंपल बस ओके कर देते हैं। तो देखें जितने भी एम्प्टी सेल्स हैं वहाँ पे वो एम्प्टी सेल्स रिप्लेस हो गए ज़ीरो के साथ। तो इस तरह से हम जो है ये, तो हमने आज बेसिकली दो चीज़ें सीखी कि हम अपनी सैलरी के जो है वो उसको हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं, ब्रैकेट्स में या इंटरवल्स में देख सकते हैं। इसी तरह सैलरी को हम नंबर्स में और उसको परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरी में डिपार्टमेंट वाइज हम कैसे देख सकते हैं। इसी तरह एम्प्लॉयज़ को एज ग्रुप वाइज हम कैसे उनकी सैलरीज जो है वो देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह की वीडियोस आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। इंशाल्लाह अभी मज़ीद कुछ मैं एक दो वीडियोस और बनाऊंगा पिवट टेबल को मज़ीद और डेप्थ में सीखने के लिए। अपना सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।